जहानत का मुकाबला। दादी, मैंने इत्मीनान से ये सूटकेस अपनी सीट के नीचे छुपा दिया था और डाकुओं को पता ही नहीं लगने दिया। नाजों का सूटकेस था ना, इसलिए। हाँ दादी, नाजो का सूटकेस था। क्या? हाँ वो नाजो, मुझे याद आया। याद है क्या, तुमने एक रोज मुझे भी इसी नाम से पुकारा था ना? वो दादी, उस रात मैं फिल्म देखकर आया था। अरे ये क्या बात बेटा, अचानक इशारों में बातें करने लगे? तो मैं पता नहीं है। चलो आओ बेटी, हम तो अपने घर चले। हाँ माँ चलो। इतनी जल्दी यार? हाँ, इतनी जल्दी क्यों? सारा वक्त तो यूं ही गुजर गया दादी, हंगामों में इत्मीनान से बात ही नहीं हुई। अच्छा, कुल्फा जाना न तुमको है जाना, चले ही जाओगे। घड़ी घड़ी न कहो मुझसे तुम के जाना है। बस करो ख्वारा, मेहमानों के सामने भी अपनी बातों से बाज नहीं आओगे। हमारे मेहमान कहाँ है वे? हम तो सब एक ही घर के लोग हैं, क्यों सब लोग? हाँ लाला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादी, दिल का बोझ हल्का नहीं करेंगे क्या? अच्छा, वाह 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 वाह। ओहो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा फिर भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है भाई, ठीक। हाँ तो अब वो क्या, वो तालीम की अहमियत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे आप? हाँ, तालीम की अहमियत। भाई जाहिर है कि तालीम बहुत अच्छी चीज है। हमारे वालिद बेचारे कहते कहते मर गए कि भाई तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, मगर हमारी किस्मत में तालीम नहीं थी। अरे हमारी किस्मत में तो अल्लाह ताला ने नुमाइंदगी लिख दी थी, नुमाइंदगी। और वो हम कर रहे हैं, वो कौम की रहनुमाई। हाँ, हम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। अगरचे इस सिलसिले में हमें तालीम की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई, और फिर भी हम वो अरे भी क्या है, ओहो इधर हो, ये अपने ही भाई बंदे हैं, जो कुछ कहना साफ साफ को। सर तालीम की जरूरत होती है कौम की रहनुमाई। अरे भाई होती होगी, मगर उन लोगों के लिए जो सारा दिन दफ्तरों में फाइलों में सर खपाते रहते हैं और कागजात तैयार करते हैं, हमारे लिए अंगूठा लगवाने के लिए। हाँ, अरे हम तो भरे मैदान में कौम की रहनुमाई करते हैं, सरेआम धड़ल्ले के साथ। अब आप ही बताइए कि इस सिलसिले में तालीम की भला क्या जरूरत हो सकती है? जी वो नहीं मिलता जी। अरे भाई क्या नहीं मिलता? वो जी हमारा जीदार। कैसे नहीं मिलता? किधर गया हमारा जीदार? बहुत ढूंढा जनाब, नहीं मिलता। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से और फिर ढूंढो, चलो निकल जाओ यहां से। अच्छा जी, ढूंढता। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच में एक नया मसला उठ खड़ा हुआ है हमारे जीदार का। भाई तालीम की अहमियत पे फिर आपसे कभी गुफ्तगू होगी, है ना? माजरत चाहते हम। ठीक है जी, हम फिर आ जाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जीदार। अरे सेक्रेटरी, यस सर। मिलाओ, मैं मिलाओ कोई थाना। जल्दी करो। हेलो, किसी अफसर से बात करो भाई। यस सर। मिल गया? हेलो। हाँ देखो भाई, बड़ी शिकायतें मिल रही हैं अमनो अमान के सिलसिले में। सड़कों पर बसें लूटी जा रही हैं। हाँ? अरे भाई, तो जिम्मेदारी तो हम पे पड़ती है ना।
अवाम तो हमसे पूछते हैं, हमारे गिरेबान को पकड़ते हैं। अब देखो हमारा हमारा जीदार नहीं है। अरे तुम अपनी बातों को छोड़ो, मेरी सुनो। बच्चू, ऐसी जगह बदलवा दूंगा कि पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। हां, बस हमें हमारा जीदार चाहिए फौरन। सेक्रेटरी, देखो वो उस शबड़ू को भी इत्तला कर दो हमारे जीदार की गुमशुदगी की। यस। बड़े काम का आदमी है, वो जरूर हमारे जीदार को ढूंढ निकालेगा। बेबे, चाय तैयार है? हाँ बेटा, वो पकड़ो तैयार। और बेबे वो मुर्ग? हाँ हाँ, वो भी इस डोंगे में है मुर्ग। अच्छा बेबे। याद रखा, ये मुर्ग फिर किसको खिलाया जा रहा है? वे दादी, वो थानेदार साहब आए हैं ना हुजरे में। थानेदार? फिर क्यों आया है थानेदार? दादी, वो इंक्वायरी के सिलसिले में ना बस को लूटा गया है सड़क पर, और इंक्वायरी। हाँ हाँ, वही वो हो रही है हमारे हुजरे में। अब मुझे क्या पता है दादी? मुझे पता है। क्या डाकुओं को मैंने दावत दी थी बस को लूटने के लिए? है क्या डाके का माल मैंने छुपा रखा है अपने हुजरे में? क्यों आते हैं बार बार हमारे हुजरे में ये लोग? हाँ ना दादी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं पूछूंगा उससे। अब हुजरे में मैं लेके जाऊंगी ये चीजें। तुम मत ले जाओ, तुम इसे बावर्ची खाने ले जाओ और संभाल कर रखो। ये मैं खाऊंगा। यार को मैंने रिकॉर्ड में कर बजाने को कहा था, पूछे भी नहीं आई। जनाब, आप कैसे नगमे पसंद करते हैं? कोई अल्ले गुल्ले वाला टोटा होना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर, कोई धूम धड़का। क्यों है जोनू? जी खाने अली, ऐसा नगमा जो जोश ही जोश होवे। वाह वाह, रगों को फुला देवे सरकार। आहा, लीजिए फिर। क्या हो रहा है? मातम हो रहा है बस लुटने की खुशी में। पैसा वाली बंद करो ये गाना यार। यार थानेदार साहब, तुम इंक्वायरी करने आए हो या बंगला डालने? इंक्वायरियां खाली पेट नहीं होती बाबा जी। क्या मतलब है तुम्हारा? वे मेहमान है तुम्हारे, हुजरे में आए हैं तुम्हारे। बस के वाक्य के बाद तो तुम रोजाना चले आते हो मेहमान बनकर ना। हम तुम्हारे जिम्मेवार है, अजीब बात करते हो निगबख्ता। बाबा जी, हम ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने आए हैं, कोई शौक नहीं तुम्हारे मुलाकात का। ज़ाब्ते की कार्रवाई कयामत तक चलती रहेगी है? आपने अब तक क्या कारकर्दगी दिखाई है, बताएं। क्या चाहते हैं आप हमसे? डाकुओं की गिरफ्तारी, हमारे सामान की वापसी। क्या हो गया है जरूरी? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुना दिया गलती से? नहीं नहीं दादी। किधर गई हो तुम्हारी बंदूक? ये लीजिए खाने अली। लाओ, मुझे दो। क्या कर रहे हो निगबख्ता? कुछ नहीं होगा तुझे। कैसे कुछ नहीं होगा? आखिर बंदूक है, मजाक तो नहीं। अजीब आदमी हो, हमें ये करतब मत दिखाओ, समझ गए? ये तुमने अच्छी बात की, करतब की। इन बंदूकों से हम सिर्फ कर्तव्य दिखा सकते हैं, तमाम दिन लोगों को डराते हैं इससे। अच्छा अच्छा, तो ये करतब झूठ मूठ का था। दादी,
आप तो वैसे ही डर गए यार खामा ख्वा। इन बंदूकों से डाकू वाकू नहीं पकड़े जा सकते। अलबत्ता अगर किसी डाकू को गिरफ्तारी का शौक हो वो अलग बात है। यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम खुद तो किसी को नहीं कह सकते ना। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बंदूक है या खिलौना? खिलौने समझे बाबा जी, और ये खिलौने डाकुओं के जदीद असली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो यारा, मैं तरीका बताता हूँ डाकुओं को पकड़ने का यारा। बताए बताए। दो मुझे। जब डाकू सामने आ जाए ना तो पहले उसका निशाना लो, समझ गए ना? और फिर बड़क लगाओ फिल्म वालों की तरह नलिशा। जरूरी जी दादी। तुम्हें कुछ याद है बड़क वड़क? हाँ हाँ हाँ, अभी लो दादी, अभी लो। और डाकुओं दे सरदारा, और मेरी मत मैनू वापस कर दे, और नहीं तो तेरी खोपड़ी दी काट निकाल। शाबाश मेरे बहादुर पुत्र, इसी तरह दे दो मुझे अब, समझ गए ना? फिर क्या करना है? फिर बड़क लगाने के बाद इसको हाँ यहाँ से पकड़ना और डाकू के सर का निशाना लेकर ये नारा लगाना है, तुम कहाँ से आटप के? आप ये मिसाइल किसने मेरे सर पर फेंका? ये मिसाइल नहीं था, झूठ मूठ की बंदूक थी यार। ओहो, मेरी मदद कीजिए हिकमत शाह साहब, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं एक फरियाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कहो फरियादी, क्या फरियाद लेकर आए हो? एक शागिर्द है मेरे, जीदार गिदड़ भबकी, उसे अंदर कर दिया है सरकार ने। क्या लोग तुमने बताया? जीदार गिदड़ भबकी। जीदार पकड़ा गया, बहुत खूब। आओ चलो मेरे साथ, आओ आओ चले चले आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज मालूम होती है। दुश्मन? कौन से दुश्मन? खान अली मलिक साहब ने मुहावरे में बात करने की कोशिश की है। हो हमारी जान पे बनी है और आप लोगों को मुहावरों की सूझ रही है। कुछ पता भी है? साहब जीदार का सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ। हम फिर जान से हाजिर हैं जनाब, इस मामले में हम क्या खिदमत कर सकते हैं जी? जीदार को ढूंढिए जाकर, इससे ज्यादा आप हमारी कोई खिदमत नहीं कर सकते। सर एक वक्त आए हुए आपसे मिलने के लिए। वक्त? कौन सा वक्त? सर पब्लिक बाथरूम्स के इफ्तिताह की तारीख तय कराना चाहते हैं। देखो सेक्रेटरी, तुम उनको बता दो कि हमारी तमाम सियासी और वो क्या कहते हैं वो, हाँ, समाजी सरगर्मियां मफलूज रहेगी जब तक कि हमारे जीदार का पता नहीं लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कायदे की है जी। दरअसल साहब को जीदार से बड़ा ही प्यार है। वही होना भी चाहिए, यही तो खूबी है हमारे साहब की। मैं कहता हूँ एक मर्तबा दोस्ती हो जाए हमारे साहब की किसी से तो मरते दम तक भी भागे है उस मरते दम तक? अरे कहीं खुदा न खास्ता आपने मेरे जीदार के बारे में कोई गलत खबर तो नहीं सुन ली? ये तो मैंने रोजमर्रा मुहावरा इस्तेमाल किया। ओह मेरे खुदा, कोई मुहावरा पढ़ रहा है तो कोई रोजमर्रा फेंक रहा है। अरे यार आप लोगों को क्या हो गया आज? मलिक साहब ये जीदार है कौलजार शरीफ, मुझे क्या मालूम होगा कोई इनका चहीता यार दोस्त। सेक्रेटरी। यस सर। तुम ऐसा काम करो, उन्हें चाय वाय पिला के रुखसत कर दो। यस सर। जीदार मिल गया, जीदार मिल गया। जीदार मिल गया, जीदार मिल गया। अरे क्या खुश
खुशखबरी सुनाई है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है जीदार मेरा? वो जी सुने थाने वाले खुद यहाँ पहुँचाने आ रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात बताइए भाई। लो क्या इनाम दूं तुम्हें? बोलो बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। हाँ वो पहले भी जी जनाब दरख्वास्त गुजारी थी, हाँ, वो बेटे का दाखिला कराना है किसी कॉलेज में। अच्छा 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 भाई, करा देंगे, दाखिला भी करा देंगे, ऐसी कौन सी बात है, जल्दी करा देंगे। हाँ मेहरबानी जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं जनाब, आपका जीदार हाजिर है। हमारा जीदार? अरे ये हमारा जीदार कैसे हो सकता है? खाकसार को जीदार गीदड़ भक्की कहते हैं। किसको पकड़ा है ये? इसने अपना नाम यही बताया है। ओहो, गलत बताया है जी जी। अबे तुम्हें इंसान और परिंदे में कोई फर्क दिखाई नहीं देता? परिंदा, इंसान, मैंने कुछ समझा नहीं। सेक्रेटरी। यस सर। समझाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, जीदार हमारे साहब के चहीते लड़ाका मुर्ख का नाम है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? जब ये आदमी मुर्गा बन के बांग देने लगे तब इसे हमारी खिदमत में हाजिर करो। मेरा कसूर भी? तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने हमारे चहीते जीदार का नाम चोरी किया है। चलो उस्ताद, जरा हो जाए कुकुल कु कुकुल कु। ओए जवानों, ये खाने अली। पेश करो ना वो अपने जीदार गिदर बक्की को। बहुत अच्छा खाने अली। हाजिर है जनाब। बताओ ना, अभी तक जीदार गिदर बक्की हो या कुछ काया पलटी तुम्हारी? अब बने हो तुम असली जीदार। जीदा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो जरा बाजार तक जा रहा था दाजी। खैरियत? वो बस मैं दाजी जरा और ये मुर्ग दाजी, इसके पेट में दर्द है ना, तो डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। खुद बताई है इसने अपने पेट की शिकायत। इधर तो मुझे। क्यों दादी, आप मेरी बात सुने। देखो, बीमार मुर्ग का इलाज सिर्फ छुरा हो सकता है, समझ गए? याद जी? जी दादी। इसकी गर्दन पर छुरा फेर दो, शाबाश। लाला दो मुझे। नहीं शावली दादी, ये बड़ा कीमती मुर्ग है। हाँ, पूरे 5,000 रुपए का है। कितने का? दादी पूरे 5,000 का, ना एक कम ना एक ज्यादा। याद का? ये तुम्हारा मुर्ग डिस्को डांसर है, पॉप सिंगर है, अंग्रेजी में गाने गाता है। नहीं दादी, ये लड़ाकू मुर्ग बड़े कीमती होते हैं, क्यों शावली? हाँ याद आया। इस अखबार में ये एक इश्तिहार है उस बड़े साहब का, इसमें भी ऐसी ही कुछ बात है। तो बताओ ना, क्या बात है? एलाने गुमशुदगी, सांप का मुर्ग का 2.5 फुट 3 इंच, सुराहीदार गर्दन, आंखों में गुलाबी डोरे, सर पर कलगी का ताज और 6 इंच की सुनहरी लंबी चोंच। का ये मुर्ग है या किसी पुरानी रियासत का राजा? दादी आगे तो सुने, लिखा है पता बताने वाले को पूरे 50,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। लो जी, लोग कहते हैं हमारा मुल्क गरीब है, हम कलाश है। हिकमत शाह साहब, जनाब आला, मुद्दल्लाहु, रहम कीजिए, बचा लीजिए, उस मासूम पर बहुत ज्यादती हो रही। किसने किस पर ज्यादती की है? सेक्रेटरी, वो क्या कहते हैं, दोबारा को जनाब, कबूल किया। वो भूल गया? जी,
नमूना पेश करो जी दारा। अरे हूबहू हमारे जीदार की आवाज है। क्या शोबाबाजी है, क्या नजरबंदी है, माशाल्लाह। सच्ची ये सब क्या है? अरे 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 मेरे जीदार जिधर भक्की की ये क्या हालत बना रखी है तुम्हारे इन लोगों ने? बबलू का एक मुर्गा है, मैं बबलू का मुर्गा हूँ। मुर्गी बोली कुक कुक कुक, मुर्गा बोला कुकड़ू। अरे बड़े साहब आ गई शगुआ। ये ले जी आपका अपना मुर्गा। अरे जीदार हमारा प्यारा जीदार। अरे क्या नाम लिया आपने इस आदमी का? शबड़ू। अरे साहब अपना ही आदमी समझे, बड़ा काम का आदमी है जी ईमान से। तुमसे तो हमारी मुलाकात हुई थी ना, याद है तुम्हें? मुझे क्या याद बाबा, हुई होगी। नहीं अरे अभी याद आ जाएगा, जरा इनकी बगल से तो बाहर निकलो ना। दरवाजी शाहवली जीदा जी यही है वो बस का लुटेरा, जाने न पाए। मुझे तुम नजर से शुक्रिया शुक्रिया। क्या शेख खबर है? बस आपको ले जाने की जरूरत नहीं, खुद ही पहुंच गई, बल्कि पहुंचा दिए गए। मुझे तुम जी आपके उल्लू नामे की इशाअत की बात हो गई। किससे? एक पब्लिशर से। मान गया? कैसे नहीं मानता? हमने जो मुकदमा सुपुर्दे कलम किया है आपकी किताब पर, उसे पढ़ते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपने भी तो हमारे कलाम में वो कुछ नुकात ढूंढ निकाले हैं बखुदा जो हमें भी मालूम नहीं थे। आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। शर्मिंदा करते हैं आप। क्या बात कह दी है तुमने मेरे बेटे से जो वो इतना शर्मा रहा है? आपका ये फर्जंद अर्जुमन गोहरे नायाब है, चार दान आलम में नाम रोशन करेगा आपका ये इंशाअल्लाह। बस अब छोड़े दरपुरी साहब। वही ये तो कोई वाकई बड़ी बात हो गई है। उल्लू नामा मंजरे आम पर आ रहा है, उल्लू नामा जनाब। लो जी, मैं समझा कोई लॉटरी निकल आई है लाखों रुपए की, कोई एजेंसी दिला दी है तुमने इसे, कोई ठेका हाथ लग गया है किसी सरकारी काम का। दादी हम शायर लोग हैं, इन झमेलों में नहीं पड़ते। शीनवाओ साहब ने दुरुस्त फरमाया जनाब, हम लोग रोशनियां बखेरने वाले हैं और बाकी सब ये रहे दुनियादारी के काम। देखो मेरी बात सुनो, ये जवान आदमी है, जिंदा रहने के लिए इसे कुछ काम करने दो नेकबख्ता। खानशाह तुम इस वक्त? अरे तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। ओहो माँ, मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा? क्यों, क्या हुआ? मैं रोज रोज उस्तादों की झड़कियां नहीं सुन सकता। अरे कोई बताओगे भी, यूं ही बोलते चले जाओगे। किताबें माँ किताबें। तो अपने अब्बा से कह दिया होता, ले देती तुम्हें किताबें। अरे अम्मा, उनको तो अपने दफ्तर से ही फुर्सत नहीं मिलती। खान है ये खानशाह क्या कह रहा है? किताबों का कह रहा है माँ। जरवली बेटा, इसके लिए जाके बाजार से किताबें ले आओ। मेरे ख्याल में बेबे इन बच्चों के लिए किताबों की दुकान घर में ही खोल लेते हैं। जी नहीं, तुम्हारी दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएंगे इनके लिए किताबें, कह दूंगी मैं इनके बाप से। खान है बात बात में मुंह मत फुला लिया करो। बेबे मेरे बच्चों को देखकर तो इन लोगों की तबीयत चढ़ जाती है, क्यों? यारा ख्याल है, क्या कहा है मैंने, क्या कहा है मैंने यारा? वे अच्छा जाओ बेटा, जाओ किताबें ले आओ। शाबाश। अच्छा बेबे। किस चीज को बगाड़ दिया है तुमने? दाजी फिलहाल तो मुझे बगाड़ दे दिया इन लोगों ने। क्या
वो कुछ नहीं दादी, बस यूं अरे भाई, इन साहब की कापियां पूरी कर दी? जी जनाब। ले आइए। ये उर्दू की कापी, ये पश्तो की कापी, ये तारीख की कापी, ये साइंस की कापी, ये मैथ की कापी, ये सब की कापी, ये घर की कापी, ये बाहर की कापी, ये कापी, ये वो कापी। 408 रुपए और 8 आने जनाब। ये जनाब मामला जरा लंबा ही हो गया है। अरे क्या मतलब? किताबें 300 रुपए की और कापियां। अरे भाई साहब, अगर लेनी है तो ले, वरना तशरीफ ले जाए। आप भी अजीब आदमी हैं। हाँ, क्यों साहब, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे यार क्या दिखाई देगा, कयामत है कयामत। जहाँ तो लोगों को ज़िबा करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किताबें चाहिए। ये किताबों ही की दुकान है, कोई गोश्त फरोख्त नहीं करते। फरमाइए। वो 8वीं जमात के लिए एक सेट दे दें जनाब। इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, उस बोर्ड का या इस बोर्ड का? पुराना कोर्स या नया कोर्स? गांव वाली स्कूल के लिए या मकतब वाली स्कूल के लिए या फिर हुजरे वाली स्कूल के लिए? अरे अरे जनाब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आए, क्या मतलब? कुछ भी नहीं यारा, कुछ भी नहीं। सादा किताबें चाहिए जो 8वीं जमात में पढ़ाई जाती हैं। अरे मेरा मतलब ये है भाई साहब कि यहाँ जो भी आता है ना, अपनी अपनी डफली बजाता है। अपनी अपनी डफली? मेरा मतलब ये है कि हजारों स्कूलें हैं और बेशुमार कोर्स है, हर स्कूल की अपनी अपनी पसंद है। और बोझ पड़ता है बच्चों पर। ये फैसला आप सरकार से जाकर करें। हमारा काम सिर्फ किताबें खरीदना है और किताबें फरोख्त करना है, बस। और कीमतें अपनी मर्जी से लिखना। अरे भाई क्या मतलब? ये देखें, 10 मरतबा तो कीमतें बदली हैं। अरे भाई साहब, अब रोजाना किताबों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर लेना है ठीक है, वरना जाए रास्ता नापे। अरे साहब, सब्जी की तरह आप खेतों से रोजाना ताजा ताजा किताबें काट कर लाते हैं। अरे बस यूं ही समझिए, अगर आपने भी लेनी है तो ठीक है। अरे भाई लाए, इसकी किताबें कहाँ हैं? वैसे आपकी ये परवाज एक दर्जा बुलंद नहीं? बस वैसे ही समझिए, ये ले आधी किताबें अभी और आधी बाद में ले जाना। जी जी। अच्छा अच्छा, आप ये किताबें बांधे और मैं अभी गधा गाड़ी लेकर अभी आया। अरे किस लिए? ये किताबें ढोने के लिए। अरे भाई जरा जल्दी आ जाइएगा, ऐसा ना हो कि आपके आते आते कहीं कोर्स तब्दील ना हो जाए। ओए लड़की जी। जी दादी। बेबे को बुलाओ। बेबे को दादी? वो दादी को क्या कहना है? बेबे को मुझे बता दे। तो मैं क्यों बताऊं? हमारी कोई अपनी बात होगी। बुलाती हूँ। ओ बेबे, आपको दादी बुला रहे। क्या जरूरत पड़ गई दादी को? पता नहीं, मुझे क्या पता। जी कहो। लड़की जी, अजीब लड़की हो, मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आई तुम? अरे मैं कोई लड़की थोड़ी हूं कि लड़की लड़की सुनकर दौड़ती चली आऊं। है? मुझे अच्छा लगता है ननेक बख्ती। अच्छा, अब ये कहो किस लिए बुलाया था? हाँ, वो मैंने कहा इस बार ईद पर क्या क्या पकाओगी? कौन सी? वो रमजान के बाद जो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? किस चीज में तली हुई दादी? गाजर के हलवे में मरी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बूढ़ा कौन है? मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया। हाय मैं मर गई, इसका तो दिमाग सरक गया है। दादी, आओ दादी, उस सेन में चलते हैं। ना, मैं ऊन पर सवार हूं ना, इसे तो बिठाओ न रे। दादी, ऊन? कौन सा ऊन? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, अरे अरे, ये कहाँ चल पड़े? हाँ बस,
ख्याल को आजकल श्री पाए का एक ट्रक कितने में आता है वे? ये क्या हुआ है दाजी को? अब मुझे क्या पता है यार, तुम्हारे साथ ही तो मैं आ रहा हूँ घर में यार। लाला, वो खान शाह का बस्ता दादी के सर पे गिर पड़ा। लाला तुमने इतनी किताबें खरीदी है क्यों? दुकानदार ने इतना कुछ लाद दिया, मैं क्या करता, मेरा क्या गुनाह है? नहीं जी, गुनहगार तो मैं हूँ, सर तो मेरा है ना। मेरे ख्याल में दादी की तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है शावली। दाजी अब कैसा है आपका सर? सर? कौन सा सर? दादी खर नहीं, आपका सर। हाँ, अभी तक लाते चला रहा है। देखो मेरी सुनो, लाते चलाए मगर एक मत सुनना इस गड्ढे की। चुकंदर नहीं बोओगे खेतों में? खुदा की कसम शावली, मैं पूछूंगा जाकर दुकानदार से। मेरे दादी को पागल बना दिया है उसकी किताबों ने। शावली। जी लाला। तुम जाकर मलक साहब और गंदर